नमस्ते, ग्रीटिंग्स डॉक्टर। नमस्ते। नमस्ते। नी पेन एक्चुअली बहुत कॉमन है, तो वो किन कारणों से होता है कि सीढ़ियों में चढ़ने में दिक्कत होती है या चलने में, घुटनों में बहुत दिक्कत होती है? हाँ जी, नी पेन वैसे देखा जाए तो एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी कि बहुत ही एक ऐसी तरीके की परेशानी है जो आजकल यंग एज से लेके ओल्ड एज तक सबको प्रॉब्लम हो रही है इससे रिलेटेड। इसके मेजॉरिटी रीजन जनरली ओल्ड एज में ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि अगर आम भाषा में बोला जाए तो गठिया होता है। इस गठिया की परेशानी में दो घुटने के बीच के जो जोड़ का जो स्पेस होता है, जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं कि जो गैप बोलते हैं, वो कम हो जाता है। उसकी वजह से दोनों घुटनों के बीच में होने वाली जगह कम होने की वजह से सरफेस रब होते हैं। तो अगर उसको मैं समझाना चाहूँ तो अगर हम एक नी जॉइंट को इमेजिन करते हैं तो अगर ये दो बोन के सरफेस हैं तो जनरली हमारा जो जॉइंट होता है जब वो नॉर्मल होता है तो जब हम उसे मोड़ते हैं या सीधा करते हैं तो वो आपस में कोई भी सरफेस टच नहीं होता। लेकिन जब ओल्ड एज होने की वजह से, हड्डी कमजोर होने की वजह से या किसी ट्रॉमा की वजह से हमारे जॉइंट के बीच का स्पेस कम हो जाता है तो दोनों हड्डी का सरफेस आपस में रब करने लगता है। इस कंडीशन में स्पेसिफिकली कुछ एक्टिविटी जब दोनों जोड़ के बीच का अप्रोक्सीमेशन ज्यादा होता है, यानी कि सीढ़ी चढ़ना, पालती मारना, या आम भाषा में बोला जाए तो जो इंडियन टॉयलेट होता है स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठना, इन सब पोजीशंस में हमें पेन ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। तो डॉक्टर, घुटनों पे तेल मालिश करने से क्या पेन कम होता है? देखिए, घुटनों पे तेल मालिश करने से पेन कम होता है, लेकिन उसका सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीकेशन तब तक है जबकि पेन सुपरफिशियल हो। अगर अंदर का हड्डी का सरफेस रब हो रहा है या आर्थराइटिस एडवांस स्टेज में है तो वो यूजफुल नहीं है। ओके, तो ये घुटनों का दर्द रात को इतना बढ़ क्यों जाता है? रात को हमारे जो जोड़ होते हैं, जो एक्सट्रीमिटीज बोलते हैं हम जिन्हें मेडिकल भाषा में, वहां पर जो ब्लड सप्लाई होती है वो कट शॉर्ट होती है और एक कॉर्टिसोल हार्मोन प्रोडक्शन जो हमारी बॉडी में होता है वो भी कम रहता है, जिसके चलते जो दर्द है हमें रात में ज्यादा महसूस होता है। ज्यादा देर बैठे रहने से ये घुटनों का दर्द बढ़ता क्यों है? ज्यादा देर बैठने की वजह से, सेम पोस्चर में बैठने की वजह से मसल स्टिफनेस, या अगर कोई बंदा जिसको ऑलरेडी आर्थराइटिस की परेशानी है उस केस में जॉइंट अप्रोक्सीमेशन की वजह से पेन बढ़ सकता है। ओके। डॉक्टर, बैक पेन और नी पेन बहुत कॉमन होता है, तो इसके कारण क्या होते हैं कि ये क्यों होता है? बैक पेन और नी पेन एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम अगेन प्रॉब्लम है। बैक पेन के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक रीजन होता है जिसमें हम स्लिप डिस्क कहते हैं जिसे आम भाषा में, जिसके चलते हमें कमर से पांव तक दर्द जाता है। शियाटिका की जो प्रॉब्लम हम जनरली बोलते हैं, एड्रेस करते हैं। एक मैकेनिकल बैक एक होता है जो कि पोस्चर रिलेटेड होता है, जिसमें इनकरेक्ट पोस्चर सिटिंग और लंबे समय से लॉन्ग आवर सिटिंग की पोजीशंस होती हैं, उसकी वजह से हमें बैक पेन होता है। और नी पेन का एज वी डिस्कस्ड। डॉक्टर, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हिप रिप्लेसमेंट अगेन हम उन्हीं पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं जिनका प्राकृतिक हेड यानी कि जो हिंदी भाषा में कहा जाए गोला, जो जोड़ का होता है वो खराब हो जाता है और उसके चलते उनको चलने में पेन, डिस्कम्फर्ट होता है। उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। मेडिकल भाषा में अगर कहा जाए तो मल्टीपल कॉजेज, मोस्ट कॉमनली एवियन एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप इसका मोस्ट कॉमन रीजन है। ओके। क्या दूध पीने से स्ट्रॉन्ग बोन्स होती हैं एक्चुअल में, या फिर ये एक मिथ है बस? देखा जाए तो ये मिथ भी है और ये करेक्ट भी है। जनरली यंगर एज ग्रुप में हमारी बॉडी में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो दूध को ब्रेक डाउन करके हमें वो कंस्टिट्यूएंट देते हैं जिससे हमारी बोन स्ट्रेंथनिंग होती है। लेकिन एज वी प्रोग्रेस, जब हम बड़े होते हैं तो वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, उसकी जगह दूसरे सप्लीमेंट्स हैं ज्यादा हेल्पफुल है। ओके। और जैसे हल्दी का दूध पीने से क्या बोन फास्टर ग्रो करती हैं, क्या ऐसा कुछ है? हल्दी जो है इंडियंस बहुत यूज करते हैं, हम सारे भारतीय यूज करते हैं। उसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण जो बोन हीलिंग है वो उसको जो है इम्प्रूव करता है। तो हल्दी जो है इट्स अ गुड कंपोनेंट। यस। तो इससे ग्रोथ फास्टर भी होती है बोन्स की? ग्रोथ तो नहीं, बट हीलिंग आई वुड से कि फास्टर होती है। ओके। इट समहाउ एक्ट एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी। क्या स्लिप डिस्क
जो होती है वो बिना सर्जरी के भी ठीक हो सकती है? स्लिप डिस्क सर्जरी के बिना भी ठीक हो सकती है। इसके मल्टीपल क्राइटेरियाज होते हैं। आप अपने ऑर्थोपेडिशियन को दिखा सकते हैं, वो एमआरआई असेस करके आपको बताएंगे कि आपका जो डिस्क प्रोट्रूजन है यानी कि जो गद्दी खिसकी हुई है उससे नस पे कितना दबाव पड़ रहा है। अकॉर्डिंगली फिर डॉक्टर कॉल लेते हैं कि उसके लिए सर्जरी लगेगी या फिर हम उसे नॉर्मली ट्रीट कर सकते हैं। और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसमें हम इंजेक्शन के प्रोसीजर से भी इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं इनिशियल स्टेजेस में। और डॉक्टर, स्पाइनल सर्जरी जो होती है क्या वो रिस्की होती है? सारी सर्जरीज का अपना एक रिस्क क्वोशिएंट होता है, ऐसी कोई सर्जरी नहीं है जिसमें रिस्क नहीं होता। बट यस, इन एक्सपीरियंस हैंड यू कैन से 3% से कम चांसेस हैं कि रिस्क के, और इट्स लाइक अ रिलेवेंट थिंग नाउअडेज। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू।